अरे 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 अरे, ये क्या हो गया भाग्यवान? तुम इस हालत में इतनी दूर तक क्यों चली आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं खुद घर आकर तुम्हें पानी भरकर दूंगा। तुम भी ना। तुम्हारा तो आने का वक्त कब का बीत गया था, तुम आए ही नहीं। तुम्हारे आने पर खाना बनाना था, और खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए था ना। अरे तो इसका मतलब ये है कि तुम इस हालत में इतनी दूर चली आओगी? अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। और कर भी क्या सकती थी? हमारे गांव के लोगों को तो यही एक दुख है। पानी की तकलीफ के अलावा गांव वालों को और कोई परेशानी है ही नहीं। अच्छा चलो वो सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों गई थी पानी लाने के लिए? आज के बाद मैंने तुम्हें घर के बाहर जाते हुए देखा ना तो ठीक नहीं होगा। हाँ नहीं तो। क्या तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो? ये सब तो उस देबाशीष बाबू की गलती है। उसी की वजह से आज हम सबको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शाम को मैं माँ को लेकर देवाशीष बाबू के पास जाऊंगा। देखता हूँ वो क्या कहते हैं। अगर उन्होंने इस नदी की कोई व्यवस्था नहीं की तो हम गांव वाले भी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे ऐसा मत करना, बेवजह उनसे झगड़ा मत करना, उल्टा कोई मुसीबत मोल ले लोगे। अब तो बचा ही क्या है राधा झेलने के लिए? अगर आज तुम्हें कुछ बड़ा नुकसान हो जाता तो मैं किसके पास जाता, क्या कहता बताओ? बड़ी मुसीबत आने से पहले ही सब कुछ ठीक करना होगा ना। चलो अब तुम घर के अंदर चलो, आ जाओ जाओ, चलो चलो चलो। गांव में एक छोटी सी नदी थी। देबाशीष बाबू ने उस पर बांध बनवाकर सारी मछलियां पकड़ ली और पूरी नदी सूख जाने दी। अब गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। आहा, क्या बात है क्या बात है। आज माँ बेटा दोनों एक साथ मेरे घर पर आ धमके। हाँ भाई, क्या मामला है? मामला छोटा मोटा नहीं है देवाशीष बाबू। अब आपको कोई ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना गांव वाले भी कुछ मानेंगे नहीं। अरे अरे अरे, इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो भाई? साफ साफ क्यों नहीं बताते हो किस चीज के लिए, किस बात पर मैं कदम उठाऊं, क्या करना है? वाह 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 वाह, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। इस गांव में क्या हो रहा है क्या आपसे छिपा हुआ है ये? आप उस छोटी नदी से पानी लाने की व्यवस्था कीजिए। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। दूर बड़ी नदी से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। अरे तो मैं क्या अब नदी को मोड़कर तुम्हारे घर पहुंचा दूं? नहीं तो अब पानी नहीं आ रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नदी खुद ब खुद सूख गई है। वाह 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 वाह, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नदी खुद ब खुद नहीं सूखी है। आपने उस पर बांध बनवाया, मछली पालन किया और फिर सारा का सारा पानी निकाल दिया। अच्छा 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 अच्छा, मैंने इतना कुछ कर दिया, मुझे पता ही नहीं था। नहीं तो सुनो, ये फालतू की मन घड़ंत बातें जाकर कहीं और कहना। मुझसे कहकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। चले आते हैं मुंह उठाकर। तो आप कह रहे हैं कि आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे? अभी अभी मेरी बहू के साथ हादसा हुआ है, पता नहीं और कितने लोग इस मुसीबत में पड़ेंगे। अरे पढ़े तो पढ़े, सबका भला करने की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी है। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। मेरे सामने खड़े रहकर मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं, मेरे पास बहुत काम है। चलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबू, हम भी देख लेंगे। वक्त आने पर आपको भी चैन से नहीं रहने देंगे। जितना कष्ट आप हमें दे रहे हैं ना, उतना ही कष्ट आपको भी मिलेगा। ध्यान रखना, मेरी बात लिख लेना। जा रहा हूं मैं, लेकिन याद रखना ये बात। बाबू, ये गांव की हालत वाकई में ठीक नहीं है। सबके मुंह पर बस कैलाश की बीवी का जिक्र है। कैलाश की बातों पर सब नाचने लगे हैं। देखो रवि, ऐसा ना हो कि पूरा गांव ही मेरे खिलाफ हो जाए। अगर सब मेरे खिलाफ चले गए तो इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं बाबू? कैसे इन गांव वालों का मुंह बंद करें? अगर उन्होंने एक बार विरोध करना शुरू कर दिया तो उन्हें रोक पाना नामुमकिन होगा।
अरे जितना भी पैसा लगे खर्च कर दो, पर ये जंग मैं हार नहीं सकता। इस लड़ाई में जीत मेरी ही होनी चाहिए। यानी कि जब आप इतना पैसा खर्च करने को तैयार हैं, तो फिर एक काम कर दीजिए, नदी में पानी क्यों नहीं ला देते हैं, समस्या ही खत्म हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि आप खर्च करने से डर रहे हैं, इसीलिए पानी का कुछ उपाय नहीं कर रहे। अरे बेवकूफ, अगर नदी में पानी ला दूंगा तो मैं आगे जाकर फिर से मछली पालन नहीं कर पाऊंगा ना। घाटे पर घाटा होगा, बात समझो। समझ गया। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए। गांव के कुछ लोगों को मैं पैसे देकर मना लूंगा ताकि कोई विरोध ना करे, लेकिन सब लोग मान जाएंगे ऐसा तो नहीं लगता। मेरे गांव में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैं जो भी करता हूँ गांव की भलाई के लिए करता हूँ। ये लोगों को समझना होगा, समझा? ये बात तो है, लेकिन जो भी हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पैसा मेरे पास है तो रास्ता भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब गांव वालों को काबू करना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ, जा और उस कैलाश को दिखा दे मेरी ताकत क्या है और वो क्या चीज है। हाथी के सामने चींटी बराबर है वो। छोटी मछली बनकर बड़ी मछली से टक्कर लेने आया है। नहीं तो। अलग निरंजन, अरे कोई घर में है क्या? अरे बेटा, जरा इस बाबा की मदद करो, थोड़ा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। आइए बाबा, अंदर आइए, मैं नीचे नहीं आ सकती। अरे ये क्या, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम बहुत बीमार हो। बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? मत पूछिए बाबा, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं पानी की कमी से। इसी हालत में मुझे दूर उस बड़ी नदी से पानी लाने जाना पड़ा। उसी दौरान दुर्घटना हो गई और मैं घायल हो गई। ओ, ये तो बड़ी समस्या है। पानी की समस्या कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो बेटा, तुम गांव वाले मिलकर कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते? इस गांव में गांव वालों की बात की कोई कीमत नहीं। यहाँ एक मुखिया है, वही सबको डर और धमकी देकर अपनी ताकत दिखाता रहता है। अरे तो ये मामला तो देखना ही पड़ेगा फिर तो। अच्छा ये बताओ, कौन है वो मुखिया जो लोगों को इतना कष्ट दे रहा है? बड़ा निर्दयी है वो। उसे देखने से कुछ नहीं होगा बाबा, वो किसी की बात सुनता नहीं, किसी का दुख उसे छूता भी नहीं। ओ, तो ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक इस समस्या का समाधान करके ही जाऊंगा। चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम सबको आप पर भरोसा है। आपने देवदूत की तरह आकर हमारी परेशानी दूर करने का वादा किया है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। लोगों की तकलीफ दूर करना यही तो मेरा धर्म है। तुम निश्चिंत रहो बच्चा, इस समस्या से तुम्हें मुक्त करने के साथ साथ उस शैतान मुखिया को भी मैं सबक सिखाऊंगा, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। जरूर बाबा, हम सब आपकी मदद के लिए तैयार हैं। पूरा गांव आपके साथ है। जब भी जरूरत हो बस हमें बुला लीजिएगा। हाँ, तो और बताइए साधु बाबा, आप कब से इस गांव में हैं और मेरी खबर आपको कैसे मिली? कैसे ना मिले तुम्हारी खबर? गांव में आते ही सबने आपके बारे में तारीफें जो की, उससे आपकी झलक देखने की इच्छा बढ़ गई। इसीलिए ठिकाना पूछकर सीधे आपके पास आ गया। क्या
आप मुझे आश्रय देंगे? ओहो हो, आप भी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं दूंगा? आहा, लगता है पैसा काम कर गया। सब गांव वाले इस साधु बाबा के सामने मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? ये क्या सोच रहे हो? बताओ, क्या तुम मुझे आश्रय दोगे या नहीं दोगे? नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊं। याद रखना, मेरी शक्ति कम नहीं है। अब ठीक है, मैं समझ गया। पर ये बताइए बाबा, आपकी कौन कौन सी शक्तियां हैं? बुरा ना मानिए तो बस यूं ही पूछ रहा था, जानकारी के लिए। अच्छा, मान लो मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। जो मैं मुख से कह दूं वही सच्चा हो जाता है। मैं पहले बता सकता हूँ कि किस चीज में क्या होगा। जिसके पास मैं रहता हूँ उसके उन्नति और लाभ के लिए सब कुछ कर देता हूँ। अरे अरे, वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर आप मतलब मेरी भी इच्छाएं पूरी कर सकोगे ना? इच्छाएं तो मैं जरूर पूरी कर सकूंगा। ऐसा कोई काम नहीं जिसे मैं ना कर सकूं। पर पहले तुम मुझे आश्रय तो दो। तुम्हारे यहाँ मुझे कुछ दिन रुकना होगा, तब मैं तेरी इच्छाएं पूरी कर दूंगा बच्चा। अरे जब तक जी चाहे घर में आप रुक सकते हैं। अरे साल भर रुकिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे किसी महान बाबा को घर में रखना अपमान की बात नहीं, बड़े सम्मान की बात है। तो ठीक है, अब मैंने कहीं और जाने का मन नहीं बनाया। मैं यहीं पे ठहर जाऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का इंतजाम करो और ध्यान रखना, मुझे खुश कर सको तो सब तुम्हारा होगा। हाँ, हमने अब तक बहुत सहा है, अब और नहीं। सहते सहते वो मुखिया हमें पूरी तरह से दबोच रहा है। ऐसे मुखिया को किसी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। मैं भी यही कहूंगी दादा। देखो, गांव में हम सब उससे डरते हैं, पर अगर सब मिलकर विरोध करें तो वो कहीं भागकर बच नहीं पाएगा। रुको सब, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। साधु बाबा आ गए हैं। साधु बाबा चतुराई से देवाशीष बाबू को सबक सिखा देंगे। हमें बस अब धैर्य रखना होगा। पर अगर ये बात देवाशीष बाबू के कानों तक पहुंच गई तो फिर उनकी पकड़ से बचना मुश्किल होगा। उनकी ताकत के बारे में सब जानते हैं। देवाशीष बाबू तक ये बात कैसे पहुंचेगी? यहाँ कितने लोग हैं। हम सब में से कोई भी उसको जाकर कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि हम सब गांव के भले के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग साफ साफ सुन लो, अगर साधु बाबा की चाल काम नहीं आई तो मैं बता देती हूँ, मैं विरोध को और बढ़ाऊंगी। देवाशीष बाबू को मैं इस गांव में टिकने नहीं दूंगी। अरे सही बताऊं तो हम चाहते ही नहीं है कि देवाशीष बाबू इस गांव में रहें, पर क्या करें, ये उसका पैतृक गांव है। वो यहाँ रह तो सकता है, बस उसका अब ये मुखिया का पद नहीं रहेगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, पर खबरदार, हमारी जो चर्चा यहाँ हुई है वो बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। एक और बात, इन कुछ दिनों में देवाशीष बाबू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, ताकि उसे किसी भी शक की आशंका ना हो। तभी साधु बाबा की चाल काम देगी। ठीक है, वैसा ही करेंगे। अब सब अपने अपने घरों को चलो। तुम जो कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम्हारे किसी काम को मैं समझ नहीं पाती। किसने तुम्हें इस गांव का मुखिया बनाया कौन जाने। अरे अच्छा बताओ भाग्यवान, तुम मेरे घर की हो या लोगों के घर की? हर वक्त तो तुम लोगों की तारीफ करती रहती हो, गांव वाले ऐसे, गांव वाले ये। अरे मेरी तारीफ करते तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। तारीफ करने लायक क्या किया है तुमने कि मैं तुम्हारी तारीफ करूं? तुम तो बस लोगों को तकलीफ पहुंचाने में माहिर हो। देखो, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अगर मुझे थोड़ा बहुत फायदा होता है तो वो पाप नहीं है।
मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अरे भाई तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ करता हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि तुम हमारी खातिर पाप करो, लोगों को सजा दो, पर तुम्हारी वजह से तो कैलाश की बीवी मरने ही वाली थी। अगर मर जाती तो उस जिम्मेदारी को कौन उठाता? मेरी वजह से? क्या मैंने जाकर कहा था कि वो पानी लेने जाएं? बताओ। तुम अच्छी तरह समझते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस जानबूझकर ना समझने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। और अब तुमने एक साधु बाबा को भी आश्रय दे रखा है। साधु बाबा के बारे में कुछ मत बोलो। साधु बाबा ने तुमको क्या नुकसान पहुंचाया है, हैं? साधु बाबा तो नुकसान नहीं करेंगे, पर तुम उन्हें इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख लेना, इस काम के लिए एक दिन तुम पछताओगे। अरे धुर, अब ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फालतू की बात कर रही हो तुम। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कहो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, सच्ची बात सुनने में बुरी लग रही है, ये तो स्वाभाविक है, पर ये जान लो, जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तब मैं तुम्हें बचाऊंगी, ये जरूरी नहीं। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है। मैं खुद अपनी रक्षा कैसे करनी है ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुनो देवाशीष, मैं तुम्हारे यहाँ हूँ। आश्रय मिला, खाना मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भला हो, इसीलिए तुम्हारे भले के लिए मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। तो कहिए ना बाबा। मैं उसी बात का तो इंतजार कर रहा था। बताइए। ये बताओ, तुम्हारी जो सूखी नदी है वो नदी क्या यूं ही पड़ी रहेगी? सूखी नदी? अरे बाबा, आप अचानक से उस नदी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उस नदी में तो मैं मछली पालन करता हूँ। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। अभी तो तुम मछली पालन नहीं कर रहे, नदी सूखी पड़ी है। अब तुम फिर से मछली पालन की व्यवस्था करो। अरे लेकिन बाबा जी, अगर अभी मछली पालन करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें नुकसान कैसे होगा? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। इस बार जो है नदी में कोई बांध नहीं रहेगा। बड़ी नदी से पानी यहाँ आने दो, इस छोटी नदी में। अरे लेकिन बाबा जी, इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बाद में जब मैं मछली पालन करूंगा तब फिर से बांध लगाना पड़ेगा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा ना। ज्यादा मत बोलो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनते चलो। ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात पहले पूरी होने दो। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस बार उस नदी में सुनहरी मछली मिलेगी, अगर तुम नदी को फिर से पानी से भर दो तो। हाँ, सुनहरी मछली? वो कैसी मछली होती है बाबा जी? हाँ, जरूर कोई जादुई मछली होगी, है ना? नहीं 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 नहीं, जादुई मछली क्यों होगी? अरे तो बाबा जी, फिर जरूर सोने की मछली होगी। अगर मैं उस नदी को पानी से भर दूं तो मुझे सोने की मछली मिलेगी, है ना? मैंने कहा उसे भर दो, फिर तुम खुद देख लेना। तुम तो जानते ही हो, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, अब आपने मुझे जो उपाय बताया है उससे मेरा कितना भला होगा, अब देखते हैं। ठीक है, मैं शाम तक सारी व्यवस्था कर दूंगा। जितना जल्दी हो सके नदी भरवा दूंगा। एक और बार, नदी में गांव के लोगों का आना जाना बिल्कुल खुला रहना चाहिए, नहीं तो सुनहरी मछली नहीं मिलेगी।
साधु बाबा की बात सुनकर देवाशीष बाबू लालच में पड़ जाता है। फिर साधु की बातों के अनुसार नदी के सुधार का काम शुरू करता है। ओहो रवि, जल्दी करो, लोगों से कहो कि काम जल्दी खत्म करें, अब और इंतजार नहीं होता। कब मुझे वो सुनहरी मछली मिलेगी, जल्दी करो। अरे बाबू, आप क्या पागल हो गए हैं क्या? जहां तहां सुनहरी मछली की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो आपकी क्या हालत होगी पता है? अरे हाँ, माफ करना, मैं इतना उत्साहित हो गया हूं ना कि सही गलत कुछ समझ ही नहीं पा रहा। अरे कैलाश बाबू, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? आज अचानक से नदी का काम शुरू कर दिया। हम गांव वाले बड़े खुश हैं आपसे। देखो कैलाश, मैं तुम्हारे गांव का मुखिया हूँ। गांव का भला बुरा देखना मेरा फर्ज है। तुम लोग तकलीफ सहो और मैं चैन से रहूं? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी भी यही सोच है। आपने जो कदम उठाया है उससे हम पूरे गांव वाले बहुत खुश हैं। गांव के सभी लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि सब मुझे प्यार करें। और सुनो, आज से इस नदी में सबको आने जाने की पूरी अनुमति है। हाँ, अब तो हमारा दुख कुछ कम हो जाएगा। गांव के लोग इतनी दूर से पानी लाते हैं, अब ये तकलीफ कम होगी। हाँ, और सुनो, इस नदी के बारे में अगर कोई मदद या सहयोग चाहिए तो सीधे मुझसे संपर्क करना। इस नदी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन मैं यहाँ मछली पालन जरूर करूंगा। तुम लोग मछली पकड़ने मत जाना, ठीक है ना? नहीं बाबू, आप हमें पानी दे रहे हैं और हम फिर आपकी मछलियां पकड़ें? नहीं, ये तो बेईमानी होगी। हम बेईमान नहीं हैं। बहुत अच्छे, तुमसे यही उम्मीद थी। चलो, तुमसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। ए रवि, जल्दी काम खत्म करो, है ना? नदी के सुधार कार्य के 2 दिन बाद ही बड़ी नदी से झुंड के झुंड मछलियां छोटी नदी में आने लगीं, लेकिन देवाशीष बाबू को उसकी मनचाही सुनहरी मछली नहीं मिली। साधु बाबा, ये क्या हो गया? मुझे तो नदी में कोई सुनहरी मछली नहीं दिख रही। क्या आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? मैंने झूठ कहा? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कह सकते हो? अरे तुम्हें मेरे काम के बारे में जरा सी भी समझ नहीं है। अरे तो फिर मैं क्या करूं? आपने कहा था सुनहरी मछली मिलेगी, लेकिन अब तो देख रहा हूं कि साधारण मछलियों से पूरी नदी भरी हुई है। मेरी सुनहरी सोने वाली मछली कहाँ है? सुनो, अचानक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, और तुम्हारे अंदर धैर्य बहुत कम है, लालच ज्यादा है। अगर लालच करोगे बच्चा तो सब कुछ खो दोगे, कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसे में। अच्छा, नहीं बाबा, नहीं, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस पूछा है, गुस्सा करने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मैं हर परिस्थिति और हर चाल को अच्छे से समझता हूँ। नहीं बाबा, मैं बस थोड़ा सा ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं धैर्य रखूंगा। आप अपने समय से काम करें। हाँ, सुनो देवाशीष, कोई चालाकी मत करना। जैसे सब चल रहा है वैसे ही रहने दो। एक समय आएगा जब तुम खुद हैरान रह जाओगे, और उस दिन का इंतजार तुम्हें करना होगा। ठीक है बाबू, ठीक है। चलो, आखिरकार हमारे गांव की परेशानी दूर हो गई। देखा है ना, गांव की फसलें कितनी अच्छी हो रही हैं। देखा है बोदी, देखा है। ऊपर से अब पानी की भी दिक्कत कम हो गई। इतनी तकलीफ झेलने के बाद हमारे नसीब में इतना सुख लिखा था,
ये तो सोच भी नहीं सकती थी। ये सब कुछ साधु बाबा की वजह से हुआ है। उन्हीं की समझदारी से इतना बड़ा काम हुआ। बोदी, एक और बात पर ध्यान दिया आपने? बड़ी नदी से जो छोटी छोटी मछलियां आई थी वो अब बढ़कर बड़ी बड़ी हो गई हैं। ध्यान नहीं दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दादा तो सुबह ही मछली पकड़ कर लाए हैं। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां थी, देखकर तो मुंह में पानी आ गया। सच में? तो क्या मछलियां तुम लोग अकेले ही खाओगे? हमें नहीं दोगे? क्या हम मछली नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास पकड़ने वाला कोई नहीं? क्यों नहीं खाओगी? मछली की कोई कमी है क्या? अगर खत्म भी हो जाए तो तुम्हारे दादा फिर पकड़ लाएंगे। नदी में मछलियों की भरमार है। इस बार तो लगता है पिछली बार से भी ज्यादा है। मजाक कर रही थी बोदी। नदी में जितनी मछलियां हैं पानी भरने जाते वक्त भी पकड़कर लाई जा सकती हैं। सोच रही हूँ जब ये समस्या पूरी तरह हल हो जाए तो एक दिन साधु बाबा को दावत पर बुलाएंगे और उन्हें नदी की ताजी बड़ी बड़ी मछलियों के साथ भात खिलाएंगे। सही कहा बोदी। तुम जानती हो ना हम कितने बड़े संकट से बचे हैं। अगर हम उनका 1000 बार भी धन्यवाद दें तो भी कम होगा। साधु बाबा के लिए भव्य आयोजन होगा। ठीक है, वैसा ही होगा। अब तो बस यही प्रार्थना है कि साधु बाबा सब कुछ पूरी तरह ठीक कर दे। अगर वो चालाक देवाशीष बाबू कुछ समझ गया तो सब खत्म। नदी भी जाएगी, उसकी मछलियाँ और सारी फसलें भी। चिंता मत करो बोदी, वो बात तो शायद साधु बाबा पहले से ही सोच कर बैठे हैं। ए साधु, ए ढोंगी साधु कहाँ गया? अरे निकल बाहर, बाहर निकल। और मेरे घर में तू एक पल भी नहीं ठहर सकता। अरे बाहर निकल, चल। क्या हुआ देवाशीष? तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाते चिंघाड़ते हुए क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे अंदर हिम्मत कहाँ से आई इतनी? अरे हिम्मत का दिखावा तूने देखा होगा। ढोंगीपन की भी कोई हद होती है। मूर्ख बनाया तूने मुझे, अब और मूर्ख नहीं बना पाएगा। अब तेरे सारे राज खुलकर सामने आ गए हैं। क्या हुआ? क्या बातें कर रहे हो? मैंने क्या किया? क्या किया मतलब? तूने कहा था कि तू कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहे वही होता है। तो फिर मेरी नदी में सुनहरी मछली क्यों नहीं आई? सुनहरी मछली की जगह नदी में कितनी सामान्य मछलियां आ गई हैं और गांव वाले उन्हें पकड़कर खा रहे हैं। ये मेरा नुकसान नहीं तो और क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब उस सुनहरी मछली के कारण ही तुम मुझ पर चढ़ाई कर रहा है ना? अब वो बात नहीं है। मतलब कि सुनहरी मछली के लिए ही तो मैंने तुम्हें अपने घर में शरण दी थी। कल तक तुझे दूध और बढ़िया सारी चीजें खिलाकर पालता रहा। अब मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया है कि तू आस्तीन का सांप है, सांप। शांत 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 शांत। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम बहुत अधीर हो। धैर्य चाहिए तुम्हें, ठीक है? सुनहरी मछली देखनी है तो कल सुबह खुले मैदान में इंतजार कर। सार्वजनिक रूप से मैं तुम्हें सुनहरी मछली दिखाऊंगा। अच्छा, फिर मुझे मूर्ख बनाने की चाल। मैंने नदी में तन्न तन्न करके ढूंढ लिया, हर जगह ढूंढ लिया। किसी नदी में सुनहरी मछली का कोई अता पता नहीं मिला। तो तू मुझे कैसे दिखाएगा? फिर से ढोंग शुरू कर दिया ना तूने। मैं इस गांव से भागकर नहीं जा रहा। कल सुबह तक का इंतजार करो, फिर जो कहना है कह देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, वैसा ही होगा। कल सुबह तक का समय देता हूँ, उसके बाद और नहीं। दिखाओ वो सुनहरी मछली। मैं अभी उसी सुनहरी मछली को देखना चाहता हूँ। अब अगर नहीं दिखाओगे तो तुम्हें मार पीट कर इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। देवाशीष बाबू, ये काम ठीक नहीं हो रहा। आप साधु बाबा के सामने ऐसे अपमानजनक बोलने की हिम्मत कहां से लेकर आते हैं? फालतू की बात मत करिए। हो, तो अब सब कुछ साफ हो गया। यानी कि आप लोग इस साधु बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? तुम लोग बहस मत करो। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया। मैं यहाँ
सुनहरी मछली दिखाने आया हूं। सुनो देवाशीष, मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तुम सोने की मछली पाओगे या स्वर्ण मछली पाओगे। ये ध्यान से सोचो। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने कहा था सोनाली मछली, यानी उस नदी की वजह से जैसे गांव की फसलें सुनहरी हो गई, उसी तरह से नदी की इतनी सारी मछलियां जो गांव वालों के काम आईं और सबका भला हुआ। मैं उस पूरे लाभ और उज्जवल परिणाम को सोनाली मछली कह रहा था। ओह! इसका मतलब तुम सब ने मेरे खिलाफ मिलकर साजिश की, षड्यंत्र किया। ये सब षड्यंत्र है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु, तूने मुझे इस्तेमाल करके ये नदी खुदवाई, इन सब गांव वालों के लिए करवाया तूने। संभल जाओ मुखिया जी। अगर मैंने फिर कभी देखा कि तुम साधु बाबा का अपमान कर रहे हो तो भूल जाएंगे कि तुम इस गांव के मोड़ल हो, मुखिया हो। हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, ध्यान रखना। ओह, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? इस ढोंगी साधु को देखकर तुम्हारे हौसले बढ़ गए हैं। अब या तो तुम यहां से चले जाओ या हम तुम्हें पीट पीट कर भगाएं। देख रहे हो सब लोग, देखो ये है हमारे गांव का मुखिया, जो जहां है वहीं से देवाशीष बाबू के खिलाफ आवाज उठाओ। देवाशीष बाबू जाओ, जाओ, देवाशीष बाबू जाओ, मारो, मारो। बिल्कुल ठीक कहा। मैंने तो पहले ही कहा था तुम एक बड़े संकट में फंसोगे, तब कोई तुम्हें इस संकट से नहीं बचा पाएगा। अब तो हुआ ना। तुम सही कह रही हो बीवी। अगर मैं तुम्हारी बात सुनता तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। मैंने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दी। अरे सम्मान की बात तो छोड़ो। एक बार सोचो, अगर तुम गांव के सभी लोगों की भलाई करते तो क्या कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता? सभी तुम्हें प्यार करते, तुम इतनी बुरी तरह धोखा नहीं खाते। मैं तो सोचता था कि मेरे पास शक्ति है, इस शक्ति से मैं पूरे जीवन इस गांव को नियंत्रित कर सकूंगा। सुनो, चोर के 10 दिन, गृहस्थ का 1 दिन। तुमने इतने समय तक लोगों पर अत्याचार किया और अब सारे लोग तुम्हारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं। यही होना था। लेकिन मैं इसे किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी आखिरी हालत ऐसी हो गई। तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने तुम्हें इस गांव से बाहर नहीं निकाला, ये भी बहुत है। अब इस गांव के सामान्य लोगों की तरह जीवन जियो। हाँ, समझ गया। लेकिन लोगों के सामने कैसे रहूं? मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। मैं पश्चाताप महसूस कर रहा हूँ। तुम सब कुछ भूलकर अगर फिर से सामान्य लोगों के साथ मिलकर सामान्य जीवन जियो तो गांव के सभी लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। वो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है भाग्यवान, ठीक है, वैसा ही होगा। इतने दिन अहंकार में डूबा रहा, अब अपनी गलती समझ गया हूँ। अब से मैं सामान्य रूप से जीवन जीऊंगा। हाँ। अंततः साधु बाबा की वजह से गांव की सारी समस्याएं खत्म हो गईं और गांव खुशियों से भर गया। सभी ने मिलकर साधु बाबा के लिए भव्य आयोजन किया। राधा बच्चे, अब कुछ ही दिन, इन दिनों के बाद ही आपके घर प्रकाश फैलेगा, संतान आएगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके बच्चे कभी कष्ट ना पाए, हमेशा अच्छे से रहें। जहाँ आपके आशीर्वाद से ये गांव फिर से खुशियों से भर गया है, वहाँ बच्चों का भला तो निश्चित है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। साधु बाबा, इस लड़की को भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। उम्र अब कम नहीं है, अब उसे एक अच्छा वर मिले और शादी करके गांव से बाहर जाए।
क्यों दादा, क्या हमारे गांव में रहने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है? चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर रही और ना ही आपको छोड़कर जाऊंगी। हड्डी मांस जलाकर फिर जाऊंगी। और फिर नदी की सुनहरी मछलियों से भोजन करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ से चलूं, फिर देखना होगा कहीं और किसी गांव में जाकर नदी में सुनहरी मछली लेकर आनी पड़े। हाँ चलिए बाबा, आपको रोकने की हम में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपका काम ही लोगों की सेवा करना है। लेकिन हमसे वादा कीजिए, आप फिर हमारे गांव में जरूर आएंगे। आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। आप लोग खुश रहो, है ना? हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बताओ दोस्तों, इस कहानी में किस मछली का जिक्र किया गया है?